एक छोटा सा टैबलेट हमारे दर्द को खत्म कर देता है। मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक छोटा सा टैबलेट यानी कि एक पेन किलर हमारे बॉडी के अंदर जाके कहीं पे भी दर्द है तो उसको मार देता है। आज मैं आपको इसके पीछे का थोड़ा सा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म बताऊंगा कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी अगर इंजरी होता है या इन्फ्लामेशन होता है तो वहां का जो सेल्स होता है वो रिलीज करता है केमिकल जिसका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, यह प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई बॉडी के इस पार्ट में दर्द हो रहा है और फिर हमें महसूस होता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं हल्का सा और डिस्क्राइब करूं अच्छा से, तो होता क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन डायरेक्ट सिग्नल ब्रेन को नहीं देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो सिग्नल देता है हमारे बॉडी के अंदर जो पेन रिसेप्टर होता है उसको सेंसिटिव बनाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे बॉडी में जो पेन रिसेप्टर है उसको सेंसिटिव बनाता है। उस पेन रिसेप्टर का नाम होता है नोसिसेप्टर्स। ये जो नोसिसेप्टर्स होते हैं ये सेंसिटिव हो जाते हैं जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई हार्ड स्टिमुलस आता है। होता क्या है कि ये जो नोसिसेप्टर्स है हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑर्गन्स में, मसल्स में और स्किन में। ठीक है, जैसे ही कोई हार्ड स्टिमुलस आता है तब जाके नोसिसेप्टर जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन के आने से एक सॉफ्ट स्टिमुलस भी नोसिसेप्टर्स को सेंसिटिव बना देता है। मतलब एक छोटा सा टच भी आपको पेन जैसा महसूस होने देगा। यही रीजन है कि जब इंजरी, एक छोटा सा इंजरी भी दर्द ज्यादा देने लगता है। अब होता क्या है कि ये जो नोसिसेप्टर्स होता है यह ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड करता है। कैसे देता है? यह नोसिसेप्टर होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है वाई लोकल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक। हमारे ब्रेन में एक कॉर्टेक्स होता है जिसको सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स कहते हैं। यह सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है ये डिटेक्ट करता है उस ऑस्मो रिसेप्टर्स द्वारा, मतलब नोसिसेप्टर्स द्वारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा गया है, और फिर जो सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स होता है ये बताता है कि हमारे बॉडी के किस पार्ट में कहां पे और कितना दर्द हो रहा है। ठीक है, अब सवाल यह है कि एस्पिरिन कैसे दर्द को खत्म करता है। देखिए, होता क्या है कि एस्पिरिन जो मेडिसिन होता है वो एक्चुअली क्या करता है ना कि एक ऐसा एंजाइम को ब्लॉक कर देता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहा है। क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन ही रिस्पॉन्सिबल है, प्रोस्टाग्लैंडिन ही ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा रहा है इनडायरेक्ट वे में, और फिर हमें महसूस होता है दर्द हो रहा है। तो जो एस्पिरिन होता है वो एक्चुअली क्या करता है ना कि जो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है साइक्लोऑक्सीनेज, इसको क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। क्योंकि यही साइक्लोऑक्सीनेज प्रोस्टाग्लैंडिन बनवाता है। अगर साइक्लोऑक्सीनेज ब्लॉक हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा कि बॉडी में दर्द कहां हो रहा है। अब ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा। अगर मैं आपको एक लोकल लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो सिंपल ये है कि एस्पिरिन दर्द को खत्म नहीं करता है। एस्पिरिन हमारे दिमाग को बस बेवकूफ बना देता है, क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता नहीं है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा, दर्द महसूस नहीं होगा। तो इसके पीछे का पूरा साइंस यही है। इसलिए ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो हम एस्पिरिन खाते हैं वो एक्चुअली मेन कॉज को खत्म नहीं करता है। वो सिर्फ ऑस्मोरिसेप्टर्स को, नोसिसेप्टर्स को ऐसा कर देता है कि उसको दर्द महसूस नहीं होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन काम नहीं करेगा, नोसिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं होगा, ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा, हमें दर्द महसूस नहीं होगा। और एक चीज और, ज्यादा एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए। अगर आप ज्यादा एस्पिरिन ले रहे हो तो कभी कभी स्टोमक इंजरी का चांस रहता है या किडनी डैमेज का भी चांस रहता है। तो ये इसके पीछे का पूरा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म था जो मैं आपसे शेयर किया।